एसपी साहब बताओ। ये बुलडोजर वाले एसपी बनना चाह रहे हैं, तो हम लोग पोकलेन वाले जनता हैं, ठीक है। बुलडोजर के लाद करके फेंक देंगे इन्हें फल्गु नदी में, न तो पंचाने नदी है यहाँ नवादा में, ठीक ना। इनकरे वजह से नेपाली नगर में बुलडोजर चला था। नेपाली नगर भी देखा है, तो वहां से भी आपको भगाया गया, ठीक ना। भागते रह जाइएगा, संभल जाइए। आप कानून के बाप नहीं है, बल्कि आपके भी बाप कानून है। और जितने घर में जो जो क्षति हुआ है वो मुआवजा देना पड़ेगा, और ये एसपी साहब को मुआवजा देना चाहिए। एसपी साहब अपना घर से देंगे तो दूसरा घर आप तोड़िएगा। ये आपके बाबूजी का बनाए थे, ये एसपी साहब के बाबूजी का बनावल था, है? क्या आप हो गए हैं, क्या आप हैं? हम हैं ना यहाँ पे, आए एसपी साहब गिरफ्तार करें, हमको करें गिरफ्तार। कितने एसपी का हम देखे, कितने एसपी का हम देखे। बीजेपी का आदमी है एसपी, तो ये बीजेपी का आदमी है। मुस्लिमों से प्रॉब्लम है, गरीबों से प्रॉब्लम है इस एसपी को। नवादा के डुमरी में है, और आप सबको जान रहे हैं कि जिस तरीके से बालू को लेकर के गांव में बवाल हुआ, और उसके बाद में प्रशासन ने जो तांडव मचाया, उसी को लेकर के खूब बवाल हो रहा है। बिहार सरकार में जो लोग हैं वो सभी कोई एक्टिव मोड में आ रहे हैं। हरी सहनी जो भाजपा के नेता है वो भी पहुंचे हुए थे, और उसके साथ साथ अभी पता चल रहा है कि जो मदन सहनी है वो भी आएंगे। राष्ट्रीय जनता दल ने एक टीम भेजा था पटना से, और वो सभी कोई आकर के यहाँ पे रिपोर्ट लेकर के गए हैं। अब आगे क्या कार्रवाई होता है वो सब तो बाद की बात है, लेकिन राष्ट्रीय यदुवंशी सेना के जो अध्यक्ष है संतोष रेणु यादव, वो भी पहुंचे हुए हैं। ये देख करके आपका दिल मरमाहत नहीं हो रहा है? हमारा दिल मरमाहत है कि नहीं, बात जिले के कप्तान से हम पूछना चाहते हैं कि कप्तान साहब आप लोगों का दिल मरमाहत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आखिर ये जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, अभी इतना ही नहीं, जैसे ये बिल्कुल बीजेपी माइंडेड हो करके कप्तान साहब जिस प्रकार से अत्याचार किए हैं, कप्तान साहब आपकी जो हिटलर शाही जो रवैया है, जो सोच है, आपको पता होना चाहिए कि आप एक ब्यूरोक्रेट्स हैं, और आपको भी कानून के अंदर ही रह करके काम करना है। ये जो कानून या जितने भी जो संस्थान देखते हैं वो किसके बदौलत है? आम आवामे के बदौलत न है, बिल्कुल आम पब्लिक के बदौलत है। और आम पब्लिक को जिस प्रकार से आपने प्रताड़ित किया है, ये किसी भी लेवल पे क्षम्य नहीं है, किसी भी लेवल पे क्षम्य नहीं है। और मैं कप्तान साहब को, एम्बरीश राहुल जी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। इनकी बुलडोजर वाली जो नीति है ना, ये बुलडोजर वाले एसपी बनना चाह रहे हैं, तो हम लोग पोकलेन वाले जनता हैं, ठीक है। बुलडोजर के लाद करके फेंक देंगे इन्हें फल्गु नदी में, न तो पंचाने नदी है यहाँ नवादा में, ठीक ना। बुलडोजर वाली सोच मत रखिए। राजीव नगर, नेपाली नगर में इनकरे शायद था, कटा इनका, इनकरे वजह से नेपाली नगर में बुलडोजर चला था। सेंट्रल एसपी थे पटना के उस समय। तो जिस प्रकार से आप नीतीश कुमार जी की महागठबंधन की सरकार को आप बदनाम करने का साजिश रच रहे हैं बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर, एसपी साहब आग्रह कर रहे हैं कि संभल जाइए। आपकी दादागिरी यहाँ पे सहने के लिए कोई नहीं खड़ा है। एमजी हेक्टर की क्या दोष है? एमजी हेक्टर, उसका साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि पूरा बिजली का जो बोर्ड है वो पूरा फोड़ा हुआ है, बिजली का मीटर तोड़ा हुआ है। ये जो नल जल का जो योजना है वो सारा पाइप तोड़ा हुआ है। एक दुल्हन का जो उसको क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग टेबल बोलते हैं, वो तोड़ा हुआ है। घर में घुस घुस करके हर एक घर, क्या पूरा का पूरा घर आतंकवादियों का घर है क्या? एसपी साहब बताओ, ये पूरा आतंकवादियों का घर है? और अगर है तो आप एसपी थे, आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे थे पहले से? किसने आपको पावर दिया है? संघी की तरह व्यवहार मत कीजिए, वरना आप मत भूलिए कि आपके लिए भी कानून है। आप कानून के बाप नहीं है, बल्कि आपके भी बाप कानून है, और कानून में बैठे हुए लोग हैं। एसपी साहब का कहना है कि गांव वालों ने पहले पथराव किया, इसलिए प्रशासन थोड़ा सा बलपूर्वक बल का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। फिर जनप्रतिनिधि किस लिए होते हैं? अगर गांव वाले अगर पथराव किए थे तो कुछ तो इनकी मांग होगी। गांव वाले पागल तो नहीं है,
आंदोलन कब होती है? जब बात नहीं माना जाता जब बात नहीं मानी जाती है, उनके हक की बात नहीं मानी जाती है, या तो आप उनको समझा नहीं पा रहे हैं। तो जनप्रतिनिधि है ना जी, क्यों नहीं एसपी साहब जनप्रतिनिधि को बताए? काउंसलिंग करवाई जाती, गांव के लोग अपने जनप्रतिनिधि को बुला करके और काउंसलिंग करवाते। कहां गए थे एसपी साहब? इनका हिटलर सही रवैया से जैसे सहेगा क्या गांव? जनप्रतिनिधि तो फोन किए थे उनको, डीएसपी को। जनप्रतिनिधि जो यहाँ के विधायक है वो खुद फोन किए थे कि डीएसपी साहब आप लोग लाठीचार्ज मत कीजिए, हम आ रहे उनका हैं। फोन नहीं उठाया गया। कहा गया कि हम आ रहे हैं, लेकिन उनका बात नहीं सुना गया। उसके बाद फोन उठाना बंद कर दिए डीएसपी और जो एसपी लोग हैं वो लोग। हिटलर शाही जो आपकी रवैया है ना, हाँ। नेपाली नगर भी देखा है, तो वहां से भी आपको भगाया गया, ठीक ना? भागते रह जाइएगा, जनता को मत भगाइए। जनता सबका बाप होता है। जनते के बदौलत नेता हो चाहे फेता हो, जनते के बदौलत होता है। 80% गांव के लोग भागे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि प्रशासन आकर के हमको गिरफ्तार ना कर ले। नहीं, हाँ। वैसा नहीं होगा। हम रहेंगे यहाँ पे, जरूरत पड़ेगा तो हम यहाँ पे रहेंगे। आप तो पटना से आए हैं साहब, आप कुछ चले नहीं, जाइएगा। हम यहाँ पे रहेंगे, गांव में रहेंगे। हाँ। क्या औकात एसपी साहब को? आए बुलडोजर दिखाए यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं डीएम साहब के पास, वहां पे हम ज्ञापन देंगे। और ये एसपी साहब, आप नीतीश कुमार जी से पता नहीं क्यों खिन्न है। हाँ। नीतीश कुमार जी से पता नहीं आपका क्या 36 का आंकड़ा है, और बीजेपी वाला आपको क्या गुल खिलाया है, जो हमेशा महागठबंधन की सरकार को आप टारगेट करते रहते हैं। गांव के लोग तो यही सोचेंगे कि लालू जी का सरकार आ गया, नहीं तो जैसे तेजस्वी जी का सरकार आ गया तब पर जैसे प्रताड़ित किया गया। हाँ, बिल्कुल सारा लोग गांव सवाल के लोग तो उठा यही रहे हैं। सोचेंगे। सोशल जस्टिस का सरकार है, तो सामाजिक गांव न्याय की सरकार है, गांव समाज के लोग का लोगों को- सवाल जायज है। हाँ। क्यों नहीं सवाल करेंगे? हाँ। ऐसा अगर एसपी, अगर हिटलर शाही एसपी आ जाए तो क्या होगा? कोई भी सरकार बदनाम होगी, कोई भी सरकार बदनाम होगी। मैं जा रहा हूं, मैं जिलाधिकारी महोदय के पास मैं ज्ञापन दूंगा, फ्लैट मोड करो, और ज्ञापन देने के बाद यही चीज है, फ्लैट तमाम बातें जो है मैं रखूंगा ऊपर। और जितने घर में जो जो क्षति हुआ है वो मुआवजा देना पड़ेगा, और ये एसपी साहब को मुआवजा देना चाहिए। एसपी साहब अपना घर से ये देंगे। तो दूसरा घर आप तोड़िएगा? ये आपके बाबूजी का बनाए थे? ये एसपी साहब के बाबूजी का बनावल था? है? क्या आप हो गए हैं? क्या आप हैं? दैत आप हैं? दैत का यहाँ पे राज चल रहा है। मतलब कि वो कह रहे हैं कि गांव के लोग पहले गलती किए, इसके अरे वजह तो से गलती किया तो जनप्रतिनिधि थे ना, विधायक थे ना, विधायक को आप आने देते? उतना दिन से गांव के लोग गलती नहीं कर रहे थे। अरे गांव आज बसा है, ये एसपी क्या मैंने अहिलापुरी गांव बसा है कि गांव कितना एसपी देख लिया होगा? बहुत एसपी देखा तो होगा। फिर एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि इसमें कौन गलती कर रहा है? एसपी 100% एसपी का गलती इसमें है। और आपको एसपी भी गिरफ्तार करके जेल में है डाल देंगे। गिरफ्तार। 2 पत्रकार पर एफआईआर हो दो चुका है। पत्रकारों के ऊपर हटाइए ना, ये FIR ले रहता है संतोष रेणु यादव, बात करते हैं। आपको डर नहीं लगता है? कुछ नहीं कहा है ना, गांव के लोग एसपी से भाग रहा है, आप काहे कह रहे को? हैं कि हाँ। हम है ना यहाँ पे, आए एसपी साहब गिरफ्तार करें, हमको करें गिरफ्तार। मतलब आप एसपी को भी अच्छा से जानते नहीं, अरे इसलिए बढ़िया से जानते, कितने एसपी का हम देखे, कितने एसपी का हम देखे। एसपी का मतलब क्या? आप कानूनी व्यवस्था लागू कीजिए, हाँ। और कानून के अंदर में आप भी रहिए। एसपी का मतलब क्या होता है? आप बिजली का मीटर तोड़िएगा? हैं? एक नमाज पढ़ रही थी चाची, उनको इतना मारा गया कि उनका हाथ अरे अभी यार, काला पड़ ये गया। बीजेपी का आदमी है एसपी तो, हाँ। ये बीजेपी का आदमी है। मुस्लिमों से प्रॉब्लम है, गरीबों से प्रॉब्लम है इस एसपी को। एसपी पर क्या अभी कार्रवाई तो होनी आए चाहिए? हुए हैं, अभी तो थोड़ा देर पहले आए थे, भाजपा के नेता आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाजपा का दोष है। अरे तो भाजपा वाला तो राजनीति करबे ना करेगा? आपको कहेगा कि राजद वाले आप है, तो आप राजनीति कर रहे हैं। तो हम तो राजनीति कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। शीशा तोड़वा के राजनीति कर रहे हैं, घर के जैसे पाइप तोड़वा के राजनीति कर रहे हैं। सरकार आपका है, आप पे ना दोष जाएगा। अरे तो आप क्या करें, एसपी को कहीं नहीं गिरफ्तार? हाँ, तो एसपी पे अब होगा कार्रवाई। अब आप- कहिया होगा, 10 दिन बीत जाएगा तब एसपी मामला साहब, कहिया का है। हाँ। आप इतना आप जान जाइए हाँ। कि जो आपने किया है, आपकी नीति को भली भांति हम लोग जान रहे हैं, हाँ। और कार्रवाई तो होगी, कार्रवाई होगी। इसके लिए क्यों ना आंदोलन करना पड़ेगा? कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। मैं इस गांव के साथ हूं, और ऐसे ऐसे जितने भी गांव के लोग हैं हाँ। जो प्रताड़ित अगर हैं, हाँ। ऐसे ऐसे संघी एसपी से या प्रशासन से, मैं उनके साथ हूं, मैं उनके साथ हूं।
अभी मैं जा रहा हूँ डीएम साहब के पास। आपके साथ रह जाने से सब कुछ ठीक नहीं ना हो जाएगा। गांव की आप तो आए पटना से, चले जाइएगा पटना, लेकिन गांव पहले के लोग सुनिए आज ना। सहमे हुए हैं ना। जनता में ही वो ताकत है, आप इतना जान जाइए। जनता में ही ताकत है। आप एसपी बने हैं तो जनता के सुरक्षा के लिए बने हैं, वरना फ्री में पेमेंट आपको सरकार नहीं देती है, ऐसे ही नहीं। और ये मने सबका मीटर तुड़वाने के लिए पेमेंट आपको नहीं मिलता है। अच्छा, आप एक एसपी का क्यों टारगेट कर रहे हैं? एक एसपी की कैसे दोष होगा? अरे खाली एसपी का दोष होगा? आप ये बताइए। डीएसपी, दरोगा, फिर ये सब लोग कहाँ गया? ये एसपी सबसे पावरफुल पद होता है। हाँ, जैसे पुलिस विभाग का सबसे किसी भी जिले का पावरफुल पद होता है एसपी। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि एसपी के इशारे पे इतना बड़ा क्राइम कौन करेगा जी? तो एसपी नीतीश जी के हाथे में ना हुआ जी? होम मिनिस्ट्री तो उसी के अंडर आता है। तो नीतीश जी को बदनाम करने के लिए ही तो साजिश कर रहे हैं एसपी। नीतीश जी से पता नहीं 36 का क्यों आंकड़ा है। ये संघीय एसपी को, ये बीजेपी वाले एसपी को अब पता नहीं। तो एक जिला का एसपी है महाराज, आप ये फुल्ली बीजेपी का एसपी है। गरीब गुरबा का एसपी होता तो ऐसे करता, ये करता है। अभी आप जा करके देखिएगा, अभी तो दिखावे किए हैं। अभी दिखा रहे थे। चाव का बोरा उल्टा हुआ है, सुहागन का पलंग उल्टा हुआ है। घर में सुहागन को ना कहा है जी एसपी साहब आपके यहाँ? बताइए, यही होता है। आपका ये माँ है, ये गाड़ी इन्हीं का। आप आ जाइएगा यहाँ पे, आपका ही ना गाड़ी है। काहे रो रही है आप? काहे भावुक है? यहाँ आ जाइए ना एक सेकंड के लिए। आप काहे भावुक हो? रो रहे हैं हाँ। कि दरवाजा तोड़ के मारपीट करता है, हम लोग घर से भाग जाते हैं बाहर। तो आपको काहे गाली भी दिया जा रहा था? आप कहे किलो की गाली दे रहा हम है। तो अकेला घर में थे सर। हाँ, क्या बोल रहा था? दरवाजा डिंगाया, उसका नहीं टूटा तो गाड़ी के तोड़ने लगा। अच्छा, आप कुछ नहीं कर पाए? नहीं, कुछ आपका दोस्त क्या था? हम लोग कुछ नहीं किए थे सर, हम लोग कुछ नहीं किए थे। नदी में बालू कुछ रोकने के लिए सब लोग गए हैं, वहाँ कुछ नहीं हुआ। यही हुआ कि 20 फीट 30 फीट गबड़ा करके बालू निकाल रहा था, तो बोले कि हम थोड़ा बालू लीजिए, बच्चा लोग खेलता है, कुत्ता यहाँ गिर जाएगा तो डूब के मर जाएगा, यही बोले। और तो कुछ नहीं बोले थे। क्या गलती है इनका? अच्छा, आपकी सरकार है कहीं ना और कहीं इस तरीके से होगा। गलती इनकी। किसान आदमी है, धान गेहूं काट के ये सामान पिकअप भी कर दे, आगे पिकअप लगा हुआ है, उसको भी दिखा कर मछली जाता था बिकने के लिए। क्या करेंगे हम लोग किसान आदमी है। कुछ तो कर आदमी रुपया 1 रुपया का सामान खरीदता था, बोलता है 100 रुपया का सामान हम खरीदे हैं, इसी तांडव करके सब तोड़ फोड़ कर दिया। क्या करेंगे? सरकार आपकी है, जवाब आपको देना चाहिए ना। कार्रवाई होगी, हाँ। कार्रवाई होगी। ऐसे ऐसे हिटलर शाही जो माइंड सेट वाले हैं ना एसपी, हाँ। ऐसे लोगों को हम लोग नाथना जानते हैं। वो आपको नाथना नाथ जानते हैं। देंगे। अरे नाथना जानते हैं, बात कर रहे हैं आप। ये गांव के 8 लोग को नाथ दिए ना, आपको सुनिए नाथ ना, देंगे। कुछ नहीं, किसी को नहीं नाथ पाएंगे। हाँ। किसी को नहीं नाथ पाएंगे। और जितने लोगों पे एफआईआर हुई है, अभी हम जा रहे हैं, जा करके लिस्ट लेते हैं। भाजपा वाला लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का हाथ है सब इसमें। तो भाजपा वाला क्या कहेगा? भाजपा वाला अपन गलती कहेगा? है? जंगल में यहाँ के सांसद कौन है? नवादा के सांसद कौन है? बताइए ना। चंदन सिंह है? तो फिर काहे नहीं आ रहे थे वो? काहे नहीं आ रहे थे वो? कहाँ छुपे हुए थे? मतलब कहाँ छुपे हुए थे? बिहार में 39 को सीट है, तो हर जगह पर वही जंगल राज रहेगा। तो काहे भाजपा के सांसद के गजब आप कर- आपकी सरकार है, आप गिरफ्तार कीजिए भाई। अरे तो भाजपा वाला क्या कर रहे थे? पूछवाते ना, क्या कर रहे थे चंदन सिंह? सरकार आपकी है ना जी। अरे तो सरकार हमारी है, तबे ना ऐसे ऐसे बीजेपी माइंडेड एसपी जैसे गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं। तो हटाइएगा आप ही ना जी। होगी कार्रवाई, हाँ, कार्रवाई हो रही है। तेजस्वी जी 5 सदस्यीय टीम गठित किए हैं इसके लिए। आए थे लोग, हाँ। आके चले गए। कार्रवाई होगी, आप इतना जान जाइए हाँ। कि कि मुआवजा मिलेगा कि नहीं, ये मामला है। बिल्कुल। हाँ। मुआवजा के लिए हम लोग आंदोलन पे बैठ जाएंगे। हाँ। और मुआवजा ही नहीं, हम कप्तान साहब के ऊपर कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे सामंतवादी सोच का अगर कोई कप्तान अगर पुलिस विभाग में आ जाए तो गरीब गुरबे ऐसे ही प्रताड़ित होते हैं। प्रशासन के द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है गांव में और सरकार इसका मुआवजा पे करेगी। नहीं, जाहिर सी बात है, एसपी साहब बताएंगे, एसपी साहब बताएंगे ना। एसपी साहब के सैलरी से कटाएगा तब। तो बिल्कुल कटना चाहिए, बिल्कुल कटना चाहिए। भाजपा दिया होगा पैसा हुमच के एसपी साहब को, तेजस्वी जी की, नीतीश जी की सरकार को बदनाम करने के लिए। अभी जो लोकसभा का चुनाव है, इस चुनाव से प्रेरित यह घटना है, इसी चुनाव से प्रेरित यह घटना है। चलिए हम लोग भी समझते हैं भली भांति बात को। चलिए, तो
आपको आगे का भी तस्वीर दिखाएंगे जिस तरीके से ये गांव में तोड़फोड़ किया गया है। ये एक चाची है जो रो रही है, साफ तौर पे कह रही है कि इस तरीके से जो किया गया है हम लोग क्या करें, हमारी क्या बताइए, इधर आइए पत्रकार साहब, आप इधर आइए, देखिए क्या स्थिति है। इस पे भी रॉड लगाया गया है। देखिए तो क्या स्थिति बहुत है। ऐसा बहुत जगह पे पूरा गाड़ी पे है। बताइए क्या है। वो नेतवा पे नहीं बोलिएगा जी, वो गड़िया में जगह नेता के लगल है। हमको किसी नेता से मतलब नहीं है, हमको नेता से मतलब नहीं है, हमको जनता से मतलब है। क्योंकि हम भी ऐसे ही गरीब गुरबे घर से हम निकले हैं, तो हमको जनता से मतलब है, हमको पब्लिक से मतलब है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।